गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुगल हो गया, कल मौर्य हो गया। मौर्य की पीरियड रही है। मैंने हाँ, सम्राट अशोक ने 10 महामात्रों को विदेश यात्रा के लिए भेजा, वो मैंने आपको बता दिया है। मौर्य काल में किस तरह के टेबल पे लोग खाना खाते थे, मैंने ये बता दिया है कि उस टाइम किस टाइप का टेबल होता था। मौर्य काल में चंद्रगुप्त के शासन प्रणाली के बारे में बता दिया है। ग्राम का अध्यक्ष गांव ग्रामीण होता था, तो आप लोगों को पता था। 10 गांव का अध्यक्ष कौन होता था, ये मैंने कल बता दिया है। 800 गांवों का हेड को क्या कहते थे, ये मैंने बता दिया है। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक जो आचरण, ये अष्टांग पद थे, 3 मार्क। अष्टांग पद थे, 8 टांग। अच्छा 8 थे। इसके बारे में डिपली मैंने बता दिया कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बेसिकली क्या था कि बहुत सारे कंफ्यूजन होते थे, जैसे सम्यक वाह, इसका मतलब ये लोग समझते थे कि समान वाह करके बोलना, लेकिन ये नहीं। तो बहुत सारी चीजों को मैंने बता ही दिया है, वो आपको पता ही होगा। आजीविका का मतलब क्या होता है? आजीविका का मतलब होता है कि जीवन जीने का साधन। जीवन जीने का साधन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, दो कवर करने का प्रयास। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है 7वीं से शताब्दी में और लगभग 12वीं शताब्दी तक चलती। कब चलती है? 7वीं से 12वीं शताब्दी। और इसकी शुरुआत का श्रेय जाता है अलवार और नैनार को, जो दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में अलवार और नैनार 2 संत थे जिन्होंने उनके द्वारा भक्ति परंपरा की शुरुआत करी। और अलवार जो थे ये वैष्णव भक्त थे, और नैनार जो थे शैव भक्त थे। तो एक शिव के उपासक थे, एक विष्णु के उपासक। सवाल ये है कि भक्ति आंदोलन की जरूरत क्यों? हाँ, सवाल यह है कि भक्ति आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी, या भक्ति आंदोलन क्या था। सबसे पहले तो भक्ति आंदोलन था, तो भक्ति आंदोलन क्या था, इसको जाने तब क्या बताइएगा, बताइए अकॉर्डिंग टू यू भक्ति आंदोलन क्या था। तो भक्ति आंदोलन को बताया गया कि ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग है, एक जरिया है। हाँ, एक जरिया है। और इसमें क्या था, कर्मकांड, अंधविश्वास, जाति भेद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज है। अच्छा, मतलब कहा गया कि ईश्वर निराकार भी है और ईश्वर एक है, साकार भी है। अच्छा, 2 तरह का भक्ति आंदोलन चला, एक सगुण एक निर्गुण। हाँ। तो ईश्वर निराकार भी है जिसका कोई आकार नहीं है, और ईश्वर साकार भी है जिसका आकार है। तो ये मध्यकालीन भारत में फैला हुआ एक धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। क्लियर? इसी के बीच में सूफी आंदोलन भी आता है, जो भाईचारा, प्रेम और नैतिकता का संदेश देता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं क्या है। अगर आप लिखना चाहते हो तो ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण पहला विशेषता था। भक्ति आंदोलन में क्या था? ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण था। दूसरा क्या था कि सभी मानवों में समानता, मतलब जाति वर्ग का विरोध था। यहाँ पे सभी मानव एक हैं, सभी को एक समान देख सके। हाँ। तीसरा था कर्मकांड, जो हमारे हिंदू धर्म में है, मूर्ति पूजा है, यज्ञ है, इन सबों का विरोध किया। कर्मकांड, मूर्ति पूजा और यज्ञ का विरोध किया गया। और क्या था, तो भाषा का स्थानीयकरण किया गया। जैसे हमारे जितने कर्मकांड थे बेसिकली संस्कृत में थे। हाँ। सबको अपना अपना लोकल लैंग्वेज में, तो इसे लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया। जैसे हिंदी हो गया, अवधी हो गया, ब्रज हो गया, मराठी हो गया, तमिल हो गया, जो जहाँ का है वही लैंग्वेज। हाँ, समझ में आया। वो आंदोलन जहाँ फैला, स्थानीय भाषाओं ने उसका स्थान ले। ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक नया परंपरा शुरू होता है, गुरु शिष्य परंपरा। हालांकि वो तो आदि काल से है, लेकिन इस परंपरा पे यहाँ पे ज्यादा फोकस किया गया, क्योंकि एक टीचर भी आपको सही लर्निंग दे सकता है, आपको सही ज्ञान दे सकता है, सही माने बता सकता है। तो यहाँ के गुरु शिष्य परंपरा का महत्व ज्यादा हो। आज तो क्या है कि अगर टीचर सामने खड़े होते हैं तो बच्चे ऐसे पैर चढ़ा के बैठ सकते हैं। ये आप लोगों पे नहीं था। ये बेसिकली कॉमन सी बातें हैं। टीचर अगर बच्चों को डांटे तो उनको डांटे ना, बुला लेते हैं, बहुत गंदे हैं, रोने लगे। नहीं, रोना तो स्वाभाविक है। देखो, अगर बच्चा डांट से रो रहा है, इसका मतलब कि टीचर के प्रति उसका सम्मान है। ठीक है, क्योंकि वो टीचर को प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है, तो टीचर की बात उसको बुरी लगी इसलिए हो जाता है। लेकिन अगर वही बच्चा अगर मतलब
जुबान लड़ा रहा है ढीठ की तरह या जिस तरह और मना करने पर वही काम कर रहा है, तो ये समझ सकते हो कि टीचर स्टूडेंट का रिलेशन में कहाँ जा रहा है। तो खिलाफत आंदोलन, सॉरी, भक्ति आंदोलन में भी चला। उसके बाद क्या था, तो स्त्रियों के साथ थोड़ी समस्या है, क्योंकि उनको धार्मिक स्वतंत्रता उतनी नहीं मिली और सूफी आंदोलन का भी गहरा प्रभाव पड़ा। तो ये भक्ति आंदोलन का 7 मुख्य विशेषता। ठीक है, कि प्रमुख संत की बात करें तो बहुत सारे संत हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आप पॉइंट डिवाइड करते हैं। भक्ति आंदोलन शुरू होने के मुख्य कारण क्या, भक्ति आंदोलन क्यों शुरू किया गया? तो मुख्य कारण में पहला कारण है कठिन धार्मिक कर्मकांड। पहला क्या है? कठिन धार्मिक कर्मकांड। कठिन धार्मिक कर्मकांड। तो हमारे जो कर्मकांड के पूजा पाठ का जो परंपरा था वो काफी कठिन। हमारे जो पंडित वेद है या जो भी धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं वो कठिन संस्कृत भाषाओं में लिखे हैं, जिसको पढ़ना आम आदमी के लिए मुश्किल संभव है। हाँ, असंभव था। तो इसलिए ये तो था। तो भक्ति संतों ने कहा ईश्वर जो है सीधे दिल से मिलता है, पूजा की जटिलताओं से नहीं। मतलब मन सच्चा है तो कठौते गंगा है। अगर हम पूजा करते हैं, श्रद्धा है हमारे अंदर, तो ईश्वर हमको मिलेगा। और हम आडंबर के साथ पूजा भी करते हैं और मेरे अंदर श्रद्धा नहीं थी, वो सिर्फ दिखावा करते हैं, तो ईश्वर मेरे पास कहां से आया? तो यहाँ पे 2 चीजें हैं। दूसरा कारण क्या था? तो जाति भेद कुरीतियां। तो जाति भेद कुरीतियां यानी कि जाहिर सी बात है कि 4 वर्णों में विभक्त है 28 समाज, उसमें पूजा का संपूर्ण अधिकार तो एक ही वर्ण को दिया गया, ब्राह्मण। और जिसके चलते ऊंची और नीची जाति का भेदभाव बढ़ा, छुआछूत का परंपरा भी बहुत तेजी से फैलता था। तो भक्ति संतों ने कहा कि भाई ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तीसरा है लोक भाषाओं का विकास। ठीक है, तो तीसरा है लोक भाषाओं का विकास। तो संस्कृत कठिन थी, तो लोग अवधी, ब्रज, हिंदी, मगही, तमिल इन भाषाओं का प्रयोग करने लगे। तीसरा इसका विकास हुआ और संतों ने जो भक्ति संत थे इन भाषाओं में रचना की। उसके बाद है चौथा इस्लामी विचारों का प्रभाव। इस्लामी विचारों का प्रभाव पड़ा। तो उस समय आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत का कालखंड था, 7वीं शताब्दी में तो दिल्ली सल्तनत का कालखंड था। तो मुख्यतः मुसलमान लोग जो थे इस्लामी प्रथा को फैला रहे थे, उसका भी प्रभाव पड़ा। उसमें जो एक बात है कि ईश्वर एक है, समानता, सरलता, इन सब जो चीजें इस्लाम में थी उसने भक्ति संतों पर प्रभाव डाला कि इस्लाम जब ये अच्छी चीजें हैं तो उसको बाकी चीजों में भी लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका विस्तार कैसे हुआ, ये तो आपके मुख्य कारण बताया जाता है। तो विस्तार कैसे हुआ, तो इसका 2 पार्ट है, एक है निर्गुण भक्ति और एक है सगुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति में कबीर सबसे पहले आते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे नहीं होंगे, या फिर वो पत्थर पूजे तो मैं पूजू पहाड़, पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया है कबीर ने। उसके बाद गुरु नानक एक ओंकार सतनाम, गुरु नानक का जो संदेश था। रैदास ने समानता का संदेश दिया। अगर बात की जाए सगुण भक्ति की तो मीराबाई कृष्ण प्रेम में बावली थी। तुकाराम, सूरदास कृष्ण लीला थे, तुलसीदास रामचरितमानस। तो बहुत सारे संत जो है इन्होंने अपने अपनी भक्ति को अपने अपने तरीके से दर्शाया। बस इसके पाठ 2 थे, एक निर्गुण है, इसकी विशेषता क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ा। पर विशेषता करने पर इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो प्रभाव पड़ता है कि जाति और पाखंड जो है कमजोर हो गया। जो दिखावा था वो खत्म हुआ और जातिगत जो दूरियां थी वो कम हुई। हिंदी, तमिल, मराठी साहित्य का विकास हुआ। समाज में समानता और भाईचारा आया।
धार्मिक सहिष्णुता आया। ठीक है, अब अगर इसी के उलट हम लोग सूफी आंदोलन की तरफ चले तो सूफी आंदोलन की क्या थी? तो यहाँ भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करी गई। सूफी आंदोलन में हिंदू सूफी थ्योरी क्या है? सफा शब्द बना हुआ है, सफा मतलब सफाई। सफाई सफा सुथरा। हाँ, तो वो पाक साफ वाले परंपरा है बात। तो वहां पे हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई। वहां पे उर्दू भाषा का विकास हुआ। सूफी परंपरा आने के बाद उर्दू भाषा का विकास हुआ। दरगाह संस्कृति शुरू हुई। तो दरगाह बनता है ना, उसका मेला लगता है, तो सूफी परंपरा के बाद शुरू हुआ उसका। संगीत और कव्वाली का प्रसार हुआ। संगीत में कव्वाली का जबरदस्त प्रचार हुआ। तो कहने का मतलब है कि दोनों में समानता क्या है? देखिए, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में क्या समानता है? ईश्वर एक है, दोनों मानते हैं। हाँ। प्रेम, करुणा, नैतिकता की बात दोनों करते हैं। दो से एक बेसरा एक बासरा। नहीं, वो देखो आते हैं तो बताते हैं। ईश्वर एक है, हाँ, ये दोनों मानते में हैं। एक मान्यता। प्रेम, करुणा और नैतिकता ये दोनों में है। कर्म कांड का विरोध दोनों ने किया। ठीक है, भाषा दोनों की सरल थी और सामाजिक समानता दोनों। सूफी परंपरा में क्या आप बोल रहे थे कि बेसरा और बासरा? यहाँ पे देखो क्या है, बेसरा मतलब और बासरा मतलब। बेसरा जो माने भगवान को, बात देखिए उस चीज का उल्लंघन ना करे जो चीज हमें दिया हुआ है, और बासरा मतलब कि जो चीज को ना माने। आप उल्टा बोल रहे हो क्या? अच्छा हाँ सॉरी, बेसरा का मतलब जो उल्लंघन करे और बासरा का मतलब जो माने। जो कानून को मानता है, धर्म को मानता है, उसको एक बासरा होगा, और एक जो नहीं मानता उसको बेसरा होगा। सॉरी, उल्टा बोल दिया। ठीक है, हाँ, तो सूफी में है था सर, जैसे निर्गुण सगुण भक्ति में दो प्रकार का था, इसमें भी था। तो प्रकार नहीं है ना, वो तो कानून मानने और न मानने के अच्छा। लोगों का नाम है। सूफी संत कहाँ रहते थे? तो खानकाह में रहते थे, आश्रम था। सूफी संत का परंपरा क्या था? तो वो जंजीर वाला परंपरा था। सिलसिला परंपरा उसको बोला जाता था। तो ये सब चीजें जो है कॉमन है। जैसे आपको मैं कुछ बताऊं तो भक्ति आंदोलन में जो परंपरा शुरू हुआ और इसके जो संत शुरू हुए, तो दक्षिण भारत सबसे पहले चलता है, क्योंकि दक्षिण भारत में शुरू हुआ था। तो दक्षिण भारत के संत कौन थे? अलवार थे, जो भगवान विष्णु की आराधना करते भक्त थे। और नैनार शिव भगवान, नैनार शिव भक्त थे। भाषा उनकी क्या थी? तमिल थी। तमिल। समानता क्या था कि दोनों का भक्ति पे जोर था। ठीक है, अगर नॉर्थ इंडिया में आ जाओ, उत्तर भारत में आ जाओ, तो कभी प्रेम की पगड़ी सर पर रखो। निर्गुण भक्ति के बड़ा संत थे कबीर। उन्होंने कहा कि प्रेम की पगड़ी सर पे रखो। हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम की कट्टरता, कट्टर जो हिंदू थे, जो कट्टर मुसलमान थे, उसका उन्होंने विरोध किया। उनकी रचनाएं जो है बीजक सबसे पॉपुलर है और बहुत सारे जो है उनके प्रसिद्ध हैं। अगर रैदास जी की बात कीजिए तो समानता, जाति का जो समानता की बात की, जाति का विरोध किए। इन्होंने क्या किया? तो संत मीरा के गुरु थे रैदास, यानी मीरा के गुरु कौन थे? रैदास थे। गुरु नानक देव की बात की जाए तो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। गुरु नानक देव जी एक ओंकार सतनाम का इन्होंने नारा दिया। और गुरु ग्रंथ साहिब ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम, इसका मतलब कुछ नहीं, एक ही ईश्वर है। अच्छा नहीं, तो एक गुरु ग्रंथ साहिब में उनका वाणी जो है प्रकाशित है। मीरा भाई को पता ही है कि प्रेम और समर्पण का प्रतीक है श्री कृष्ण के लिए। तुलसीदास को देख लो, उन्होंने रामचरितमानस की रचना करी, हनुमान चालीसा दोनों लिखा है। तुलसीराम, हाँ, इससे पता चलता है कि भगवान राम के साकार भक्ति थे, भगवान राम को मानते थे। सूरदास, कृष्ण लीला, वात्सल्य, सूरसागर, बहुत सारी रचना उन्होंने भी की। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु पे चले जाओ, जो बंगाल, पश्चिम बंगाल के थे, तो इन्होंने हरे कृष्ण आंदोलन चलाए, कीर्तन पे जोर दिया। अब ये भक्ति परंपरा के उलट सूफी परंपरा में चले गए। तो सूफी तो विषय के लिए इस्लाम के लिए था। ठीक है, हाँ। तो इस्लाम के विकास के लिए था। इसका मूल संदेश क्या था? प्यार, शांति, सहिष्णुता, मानव सेवा, यही था ना। और सूफी आंदोलन की विशेषता क्या थी? तो पहली विशेषता थी कि ईश्वर का प्रेम महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या थी? सो जिक्र ईश्वर का स्मरण है। तीसरी क्या थी? तो तीसरी है कि यहाँ पे समा का स्थान मिला। समा मतलब कव्वाली।
वाली को हाँ। सिखाने वाला। अगला क्या है, तो यहाँ पे पीर मुरीद परंपरा शुरू हुई, गुरु से परंपरा शुरू हुआ। अगला क्या है, तो हिंदू मुस्लिम समन्वय की बात करी गई, सब इनमें मतलब दोनों को मिलाने दोनों में कोऑर्डिनेशन की बात करी गई। और अगला क्या है, तो यहाँ पे देखिए कि आपको दिख रहा होगा, क्या है सर? दरगाह संस्कृति का विकास। घर का संस्कृति का विकास किया। अब सूफी क्या है, इसको मिटा देने के लिए सब लोग हाँ निकले सर। गुड। सर एक मिनट क्या करेगा, फोटो खींच ले रहा है। हाँ, ठीक है, अब अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट में क्या है, तो यहाँ पे है कि सूफी सिलसिला मतलब जंजीर मैंने बताया था जो बांध के रखता है, तो सूफी सिलसिले तो मुख्यतः 3 सूफी सिलसिले थे। पहला था चिश्ती सिलसिला, सूरावर्दी। ठीक है, तो चिश्ती सिलसिला के अंतर्गत में क्या था, तो भारत का सबसे प्रसिद्ध सिलसिला है, ठीक है। और इसके प्रमुख कौन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी अजमेर में दरगाह है। अजमेर में एक वो है, क्या बोलते हैं उसको? दरगाह है, हाँ दरगाह। हाँ, और उन्होंने प्रेम सेवा शांति का सही मार्ग दिखाया, और इनको ख्वाजा गरीब नवाज का उपाधि मिला, ठीक है। तो दूसरा सिलसिला क्या है, तो सुहरावर्दी सिलसिला, बहुत बढ़िया। तो सुहरावर्दी सिलसिला जो है, इसके प्रमुख कौन थे, तो शहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे, ठीक है। और इनका क्या था, तो साधुओं के साथ बहुत क्लोज रिलेशन, जो भी राजा वाजा होते थे उनके साथ क्लोज रहते थे। तीसरा सुहरावर्दी कौन है, सॉरी माफ कीजिएगा, सिलसिला कौन है, तीसरा सिलसिला है नक्शबंदी सिलसिला, ठीक है। तो नक्शबंदी सिलसिला, इसके प्रमुख कौन थे, तो इसके प्रमुख थे बहुद्दीन नक्शबंद, ठीक है। और इसने इस्लामिक शरीयत पर जोर दिया, इस्लाम का जो गुनाह कानून है उस पर ये जोर दिया, शरीयत पर जोर दिया। शरीयत मतलब इस्लामिक कानून, लिख लिए तीनों। लिख लीजिए, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि बोला हुआ भूल जाता है, लिखा हुआ याद नहीं, तो आप लोग अच्छे से लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख सूफी संत की बात की जाए, प्रमुख सूफी संत कौन थे, तो आप देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जहाँ पे अजमेर में दरगाह है इनका, है ना। उसके बाद कौन थे, इनको किस उपाधि से नवाजा गया था, मैंने अभी तुरंत बताया है, जिनको बनाया गया गरीब नवाज, लिख लीजिए जल्दी से। उसके बाद क्या है, निजामुद्दीन औलिया, सुने ही होंगे नाम, तौलिया से औलिया, हाँ निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। तो निजामुद्दीन औलिया का क्या बताइए, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा हमें सभी से मोहब्बत है, हमें सभी से मोहब्बत है, यानी कि जो मोहब्बत है किसी एक से नहीं, सभी से। और इनके चेला कौन थे, इनके चेला का नाम था अमीर खुसरो। तो निजामुद्दीन औलिया के चेला का नाम क्या था, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो गुरु का नाम क्या था, औलिया। करेक्ट। अब आते हैं, मिटा देना इसको, देखिए पढ़ाई को ध्यान दीजिए, अब ध्यान से जो लिख रहे हैं बाद हम कॉपी चेक करेंगे तुरंत। उसके बाद हम लोग चलते हैं अमीर खुसरो की तरफ। तो अमीर खुसरो कव्वाली, संगीत, साहित्य, तबला और सितार का प्रारंभिक विकास माना जाता है, यानी कि अमीर खुसरो के समय में ही ये कव्वाली परंपरा, साहित्य परंपरा, तबला परंपरा पीक पे रहा, वहां पर उन्होंने एकदम यहाँ से ऐसे पहुंचा दिया है, ये बोली कि सदम शेष लाके। हाँ। तो ये तो हो गया। इसके बाद शेख सलार मसूद, जो कि प्रसिद्ध सूफी संत थे, तो ये सूफी परंपरा के संत हो गए। अब सूफी आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा, तो हिंदू मुस्लिम एक दोनों में यूनिटी है, हिंदू मुसलमानों को जोड़ा, दरगाह दर्शन की परंपरा बढ़ी, यानी कि जहाँ पे सिर्फ मुसलमान जाते थे वहाँ हिंदू भी जाएंगे। ये गुरु को क्या कहते थे, पीर और मुराद, गुरु और चेला को मुराद, मुरीद, पीर और मुरीद। तो जहाँ पीर की मृत्यु होगी वहीं पे उर्स मेला लगेगा, उनका दरगाह वहीं पे बनाया जाएगा और मुरीद लोग उसको बनाएंगे। तो एक दरगाह परंपरा शुरू हुआ, अभी भी उनका मेला हर जगह लगता है। तो सूफी परंपरा का एग्जाम्पल, जहाँ पे वो रहता है, क्या बोलते हैं, मजाक वहीं पे लगता है ना, हाँ, उनके पीर का मजाक है, हाँ उनके पीर का ही मजाक।
भारत में संगीत और कला का विकास हुआ। कभी कभी अब हम लोग देखते हैं ना कि सानिया जी जब गाती हैं तो मतलब दीवार पर दरकने लगता है, बारिश होने लगता है, बारिश होने लगता है। तो ये एक सुनाइएगा क्या? फिर कभी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है, तो सामाजिक सद्भावना है। और कव्वाली जब गाइएगा तो एकदम ऐसे ऐसे करके, मैं भी क्लास में एक बार कव्वाली गाया था, फर्स्ट प्राइज मिला था मुझे। गाने सुनाई हो। हर शहीदों की जय हिंद बोली ऐसी वैसी ये बोली नहीं, तो गाना ये लगा। टैगलाइन था, नहीं ये कव्वाली था। हर शहीदों की जय हिंद बोली ऐसी वैसी ये बोली नहीं है, बादलों की गरज या तरफ से कभी हिली या डोली नहीं। ये देशभक्ति कव्वाली था। स्कूल टाइम में हाफ पैंट पहन के गाने का मौका मिला था, तो मैम बोली कि हाफ पैंट पहन के नहीं गाना है, कुर्ता पजामा पहन लो। तो मुझे याद है कि इस कव्वाली के चलते मैंने लाइफ में पहली बार कुर्ता पजामा 6th क्लास में पहना। और रुमालों वाले बनवा दिया हो हाथ में। आप ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा, भाषा में उर्दू का विकास हुआ। फिर धर्मों में सहिष्णुता आई। धार्मिक जो कट्टरता वर्तमान में दिख रही है नहीं थी उस समय। वैसे आप जो कर रहे हैं सानिया जी, वो नागिन डांस है। आपको अगर नागिन डांस करना है तो आप आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाम नहीं था, भक्ति और नाम नहीं रहा था। सॉरी दोस्तों, हमारे स्टूडेंट का कहना है कि नागिन डांस करेंगे लेकिन मेरा नाम मत लीजिएगा। भक्ति और सूफी परंपरा में समानताएं मैंने आपको बता ही दिया है। अब अंतर क्या था दोनों का बताइए। तो भक्ति आंदोलन हिंदू परंपरा में विकसित हुआ, सूफी आंदोलन इस्लामिक परंपरा में विकसित हुआ। भक्ति आंदोलन में क्या था, तो दोहे और भजन गाया गया। वहाँ क्या किया गया, कव्वाली और जिक्र गाया गया। जिक्र मतलब वो भी एक संगीत ही हमारे यहाँ क्या है, निर्गुण और सगुण दोनों है। वहाँ क्या है कि ईश्वर एक है, निराकार है। हमारे यहाँ क्या मूर्ति पूजा भी होगी, बिना मूर्ति का पूजा होगा। वहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं होगा। एक्चुअली क्या है कि उनके यहाँ मूर्ति पूजा तो छोड़ दीजिए, अपनी तस्वीर लेना भी अपराध माना गया। अपना सेल्फी लेना, बस आपको आज करता लोग मैंने ऐसे ले रहा है, वो नहीं उस पर कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन बेसिकली ऐसा है कि वो लोग तस्वीर नहीं रख सकते। हाँ, फोटो अपने नहीं खींच सकते। ऐसा मेरे एक विद्यार्थी ने मुझे बताया है। हाँ, का ज्ञान नहीं। तो ये चीजें हैं। हमारे यहाँ दोहे भजन है, उनके यहाँ जिक्र कव्वाली है, तो मैंने बता ही दिया। हमारे यहाँ सामाजिक सुधार पर बात की गई, वहाँ आधुनिक साधना पर बात की गई, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत क्या होती है, 7वीं से 12वीं। इसको आगे बढ़ाने वाले 2 प्रमुख नैनार थे, अलवार थे। भाषा का कौन सी थी इनकी, तमिल थी। प्रमुख क्षेत्र कहाँ था इनका, पांडव चोल चेर वाले इलाके में। तो कहाँ है सर, दक्षिण भारत। और भक्ति आंदोलन की नींव दक्षिण भारत में पड़ी। हाँ। और बाद में करते करते पूरे उत्तर भारत में तेजी से फैल गया। और मैंने आपको इसका पहला कारण तो मैंने बताया था कि कठोर कर्म। हाँ, कठोर कर्म। भाषा बहुत कठिन था, लोग पढ़ नहीं पाते थे। और बौद्ध और जैन धर्मों का एक पतन कारण माना जाता है, क्योंकि क्या था कि मठों का विलासी हो गए थे। जो बौद्ध धर्म में मठ में होते थे, लोग विलासी हो गए थे। तो विलासिता में पड़ गए तो थोड़ा सा बौद्ध धर्म कमजोर पड़ा, उनका समाज से दूरी बढ़ गया था। अब भाई अब पंडित जी माने मान लो, हम पूजा पाठ छोड़ के और घर में ऐसे ही बैठेंगे, तो लोग हमारे पास क्यों उनको मानेगा। सबका एक अपना काम होता है। तो बौद्ध धर्म के जो मठ लोग थे, वो विलासी होने के चलते लोगों से डिस्टेंस बढ़ गई थी। और जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो प्रभाव भी कम होता है। ये कारण ये भी आप लिख सकते हो। इस्लामी सत्ता का प्रभाव आपको पता ही है कि 1200 के बाद कितना तेजी से बढ़ा। समाज में जाति का जो भेदभाव था चरम पे था। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास था, और मुस्लिम सूफी विचारों का भी प्रभाव पड़ा। और अगर दक्षिण भारत के आंदोलन की बात की जाए तो मूर्ति नहीं, यानी कि मूर्ति पूजा यहाँ पे नहीं होगा। भक्ति महत्वपूर्ण है। कोई जरूरी नहीं कि मूर्ति पे पूजा करें, भक्ति मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। श्रद्धा है तो ही पूजा है। और तमिल बहुत सारी रचनाएं थी। और कुछ जब एमसीक्यू आपको देने वाले हैं, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो टॉप 50 एमसीक्यू देंगे 5 मिनट में, वो एमसीक्यू खत्म कर दिया जाएगा। और कल मैंने आप लोग से पढ़ाया था सम्राट अशोक
तो सम्राट अशोक के बड़े भाई का क्या नाम था बताइए? क्योंकि मौर्य मौर्य वाला आप लोग सब पढ़ चुके हैं। अच्छा कम से कम ये बता दो आप लोग कि सम्राट अशोक की माता का क्या नाम है? सम्राट अशोक के पिताजी की कितनी पत्नियां हैं? पिता नहीं पूछे, माता को पूछा गया। उनके पिता की कितनी पत्नियां थी? पिता की कितनी पत्नियां थी ये बता दो। तो चार तो बताइए। हाँ उनकी कितनी पत्नियां? पत्नियां दो, एक हजार से अधिक। छह, पांच बच्चे 100 थे और पत्नियां 1000 से अधिक। बच्चा। 99 तो हमारा था ना। हाँ हाँ, ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक ने 99 को मारे सत्ता हाथ आया था क्या? अपना भाई को मारा। क्योंकि बिंदुसार की मृत्यु के 4 साल बाद इसको सत्ता मिला था। 73 में उनकी मृत्यु हुई थी, 69 में इसका राज्याभिषेक हुआ था। अशोक को, अशोक कितना गुड सर। ना 99 भाई कहते हैं कि तो पत्नियां होगी सर 200 नहीं सर, 50 को पत्नी। देखिए नहीं बोला। अनिवार्य तीर नहीं मानना चाहिए और हम लोग कक्षा को नहीं ध्यान से पढ़ते हैं इसीलिए होता है। अभी हम लोग जब पढ़ाने लगते हैं तो नाक नाच में फ्लो में पढ़ जाते हैं। वो क्या ऐसे मतलब आपको कवाली आता है मान कर पूरा एकदम ऐसे स्टाइल से कर रही है। ऐसे को शुरू करें, रेडी है? बताइए अशोक की कितनी पत्नियां थी? क्लास में डाला हुआ, वीडियो में डाला हुआ। बता दीजिए, अभी हम लोग को याद हो जाएगा फ्लो में। क्वेश्चन शुरू करते हैं। 16 नहीं थी, 16 से अधिक। 50। एक्चुअली सम्राट अशोक की मम्मी के ही बारे में कम से कम माना जाता है कि उनकी 3-4 मम्मियां थी। कंफ्यूजन है अलग मतलब कुछ इतिहासकार ने एक चंदा बताया है, दूसरे इतिहासकार ने कुछ और बताया है, अलग अलग नाम बताए हैं इतिहासकार। अच्छा तो रेडी? 5 मिनट में 50 क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट नाउ। तो पहला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन की प्रारंभिक पृष्ठभूमि किससे संबंधित है? दूसरा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रवर्तक कौन थे? ज्ञान मार्ग के प्रवर्तक किसे कहा गया जाता है? विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? किस संत ने दैत्ववाद यानी कि द्वैत का प्रतिपादन किया? सुधा दैत्ववाद दर्शन किससे संबंधित है? सुधा दैत्ववाद किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? विष्णु भक्ति परत पंथ के महान प्रवर्तक किसे कहा जाता है? रामानंद के कौन शिष्य नहीं थे? निर्गुण भक्ति का सर्वाधिक प्रचारक कौन था? कबीर की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? किस संत ने जाति पाति पूछे नहीं कोय कहा है? संत मत का संस्थापक किसे कहा जाता है? संत मत का संस्थापक किसे कहा जाता है या माना जाता है? एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम किसने प्रचारित किया? गुरु नानक देव का जन्म स्थान कहाँ है? तलवंडी पाकिस्तान। मीरा किस देव की मीरा किस देवता की भक्त थे? गोविंद का नारा किसने दिया? मेरा भाई। बिल्कुल गलत जवाब है। सूरदास किस भाषा के कवि थे? सूरदास की प्रमुख कृति कौन सी है? तुलसीदास की प्रमुख कृति कौन सी है? रामचरितमानस किस भाषा में वर्णित है? देखिए आप लोग कहते थे कि थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हो जाती है तो आप लोग ध्यान से सुन सकें। किस संत को कृष्ण भक्ति का सूर्य कहा गया है? दादू दयाल का संबंध कहां से था? निर्गुण निराकार ब्रह्म की अवधारणा किसने अधिक प्रचारित की? मल्लिकार्जुन मंदिर आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? लिंगायत पंथ का संस्थापक किसे माना जाता है? नामदेव किस क्षेत्र से थे? अभंग
किसकी रचना शैली है? रामदास किसके गुरु माने जाते हैं? तुकाराम किस देव के उपासक थे? चैतन्य महाप्रभु किस भक्ति से जुड़े थे? हरिनाम संकीर्तन किसने लोकप्रिय बनाया? गुरु नानक के बाद दूसरे गुरु कौन थे? गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? भक्ति आंदोलन का प्रमुख प्रभाव क्या था? अनन्य भक्ति शब्द का सबसे अधिक प्रयोग किसने किया? पदावली किससे संबंधित है? करेला में किस संत ने भक्ति का प्रचार किया? केरल का पुराना नाम करेला था, ठीक है, तो यहाँ पे आप करेला इधर पे केरल भी बोल सकते हैं। ओके सर। केरल का पुराना नाम करेला भी था और कराम भी था। हाँ, आगे बढ़ते हैं। वीर शैव आंदोलन किससे संबंधित है? संत रैदास किस वर्ग के थे? वर्ग मतलब जाति से संबंधित प्रश्न है। नाई, चर्मकार, जुलाहा, बढ़ई। रैदास का प्रमुख संदेश क्या था? अकबर का शिष्य माने जाने वाले संत का नाम आप बता दीजिएगा। पुष्टि मार्ग किससे संबंधित है? सूफी और भक्ति आंदोलन में क्या समानता थी? भक्ति आंदोलन ने किस भारतीय भाषा को सबसे अधिक बढ़ावा दिया? संस्कृत, फारसी, लोक भाषाएं और पाली, चार विकल्प भी आपके सामने हैं। संत कबीर किस भाषा में रचना करते थे? कर्म मार्ग का समर्थक कौन था? रामानंद का मुख्य केंद्र कहाँ था? भक्ति आंदोलन की सर्वाधिक प्रभावशाली विशेषता कौन सी थी? किस भक्ति संत ने कहा, प्रेम की पाथर तनी सिर धरी पूज लिया भगवान? प्रेम की पाथर तनी सिर धरी पूज लिया भगवान, यानी कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं पहाड़ को ही पूजना शुरू कर दूं। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।